शांति 16 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। तो परमात्मा बाबा पिता बच्चों को कभी पनिशमेंट तो नहीं देते, लेकिन बाबा बार बार कहते हैं, जो मेरा राइट हैंड धर्मराज साथ साथ चलता है तो वो सजा देता है। इस वजह से यदि आपसे कोई गलती होती है, अवज्ञा होती है, तो क्षमा मांग लेने से एक तो बोझ नहीं चढ़ता और आपका जो गलती होती है वो उसकी माफ़ी मिल जाती है, बशर्ते आप वो गलती को दोबारा रिपीट ना करें। गलती करना गलत नहीं, गलती से सीख ना लेना बहुत गलत है और गलती को बार बार रिपीट करना बहुत गलत है। आज बाबा ने कहा कि अविनाशी सर्जन से कुछ भी छुपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न है, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। लौकिक में भी यही है। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, क्लास में नंबर 1 नहीं होते हैं, तो आप अच्छी कमाई, अच्छे मर्तबे पे अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई में भी ऐसा है। जिनको परमात्मा के ज्ञान रत्नों का आधार मिलता है, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, यदि उसकी धारणा नहीं है, स्वरूप नहीं है, यदि आप में देवत्व धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी कमाई नहीं होगी। फिर भल सुन लिया बाबा कहते हैं तो आप कहाँ वहाँ जाकर फिर भरी ढोएंगे, है ना, प्रजा में नौकर बनेंगे। तो इस तरह बाबा कहते हैं सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में बाबा कहते विघ्नों को क्यों आना है। प्रश्न बाबा ने आज कर दिया कि सच्ची कमाई का आधार क्या है, उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा कि सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है, और वही अगर नहीं करेंगे तो फिर सच्ची कमाई नहीं कर पाएंगे। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता ना जब संग ठीक नहीं। आप पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देह भान में रहेंगे और इसी उसमें लगे रहेंगे, तो वही तो संग है ना, जो कुसंग तारे, है ना, बाबा कहते हैं। और सत्य का संग करेंगे तो हमारा क्या होगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा कहते ना मिलेगी। तो इस तरह से रंग का संग का रंग, तो बाबा का संग का रंग बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ आप करेंगे किसी का संग तो वो आपको क्या कर देगा? सच्ची कमाई नहीं करने देगा, विघ्न डालेगा। तो बाबा कहते हैं उन्नति में विघ्न तब पड़ता है जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत्य का संग आपको तारता है, उस कुसंग का डुबोए, है ना। तो इस तरह संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही 1-2 को रसाताल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से कुछ तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। हर कदम सोच समझ कर रखना है। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं, यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉड दी नॉलेज। परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है किसको? बच्चों को।
जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेस ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जब वह जगत अम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं, यह बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगदम्बा कौन है। यह तो बच्चे जानते हैं, जगदम्बा तो एक ही होगी। नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो यह जानते नहीं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं। सृष्टि का जो नॉलेज है, आत्माओं की दुर्गति कैसे होती, सदगति कैसे होगी, है ना, तो बाबा कहते हैं यह तो मैं ही जानता हूँ। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को, सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना। बाबा ने हमें मास्टर भगवान की पदवी भी दे दी, देखो। तो इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेस ऑफ नॉलेज। बच्चे यह जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही हैं ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी राजयोग की? इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेस ऑफ लक्ष्मी बनती हैं। ध्यान देना है, बहुत ध्यान से पॉइंट्स को सुनना है, मूंझना नहीं है। इसमें कंफ्यूज होने की बात है ही नहीं। परमात्मा बहुत सहज रीति, सहज भाषा और सहजता के साथ नॉलेज धारण कराने की युक्तियां देते हैं। बाबा कहते हैं यही जो राजयोग की नॉलेज से गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर कौन बनती हैं? लक्ष्मी। वही राधे भी बनती हैं, है ना। लेकिन राधे उनका सतो प्रधान अवस्था अर्थात बाल्य अवस्था, बाल्य रूप है, और वही जब स्वयंवर के बाद लक्ष्मी बनती। गॉडेस ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की यह है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं। तो जगदम्बा है गॉडेस ऑफ नॉलेज। यह सहज राजयोग की नॉलेज है, ना कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी और यह गॉडेस कहलाई। जगदम्बा तो माता ठहरी, फिर दूसरे जन्म में गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती हैं, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वो नॉलेज, वो पढ़ाई हद की इनकम के लिए है, और ये बेहद की पढ़ाई जो है ये सोर्स ऑफ इनकम किसके लिए है? पूरे कल्प के लिए है। आप यहाँ अपने कुकर्मों को, अपने विकर्मों को, अपने पापों को सबको खत्म करते हैं, अपने कर्म को सुधारते हैं। कर्मों को सुधारने के बाद कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के बाद आप उस कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ वाली दुनिया में जाते हो, जहाँ सुख ही सुख होता है, जहाँ कोई विकार नहीं होता है, और विकार ना होने की वजह से ही उस दुनिया में सुख ही सुख होता है। लेकिन यह परमात्मा के अलावा कोई और हमें नॉलेज भी नहीं दे सकता, और उस सुख की दुनिया का रास्ता और ना ही हमारे खुद के असली घर का रास्ता बता सकना किसी के भी वश में नहीं है, सिवाय उस परमात्मा के। एक पिता ही जानता है कि उसके खानदान का, उसके बच्चों का
क्या नाम हो सकता है, और वो पिता अपनी बिरादरी के बारे में जानेगा। एक बच्चा एक हद तक ही समझेगा, एक हद तक ही जानेगा, उसके दादा दादी आजे पराजे तक ही रह जाएगा, लेकिन उसके आगे अगर उससे पूछा जाएगा तो उसको नहीं पता होगा। पिता ही जानता है कि उसकी दुनिया और उसका कौन कैसा कहाँ कब आता है। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, और यह कहा जाता है कि आधे कल्प का सुख बाबा देते हैं, लेकिन यहाँ जो आप अभी संगम युग पर अपने कर्म बनाते हो ना, उसी हिसाब से आपके सुख और दुख का निर्णय, सुख और दुख का आपका बात पता चलता है कि आप कितने अच्छे से सुखी जीवन जी पाएंगे या दुखी जीवन जी पाएंगे पूरे कल्प। तो बाबा कहते यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे कुसंग बोरे, है ना। बाबा ने यहाँ क्लियर कर दिया, सत्य का संग तुमको तारता है और कुसंग का जो संग है वह तुम्हें डुबो देता है। संग खराब होगा, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो, पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है। देखो, घर में एक पिता जो होता है वो स्कूल के जो पढ़ाई है एक हद तक ही समझेगा, जानेगा कि ये बच्चा कहाँ तक, लेकिन एक टीचर तो समझता होगा कि ये बच्चा कहाँ तक आगे जाएगा, कितने मार्क्स से पास होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा, डेस्टिनेशन आएगी या फिर फेल होगा। तो ये सब बाबा कहते हैं कि ये टीचर समझ सकता है, लेकिन एक पिता नहीं समझेगा। हाँ, तो पढ़ाई कम की है या ज्यादा, तो जरूर खराब संग है जिसके कारण ना पास हो पढ़ते हैं। समझो, आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ, कहा जाता है ना। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। अब पढ़ाई किसके लिए करते हैं? समझदारी के लिए, है ना। अच्छा बुरा पहचान हो, किस तरह से किसके साथ में बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आजकल तो कितने सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं, कैरेक्टर से लेके नीटनेस से लेके, है ना, स्पोर्ट्स, हर चीज़, हर बात, हर उसमें आपको अव्वल रहना है। तो इसी तरह से बाबा कहते इसीलिए फिर अलग करना पड़ता है ना। किसी के देहभान में, किसी के इसमें आ गए, है ना, तो उसमें फंस जाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसतल में पहुंचा देंगे, है ना। तो बाप समझाते हैं कि इन्हें अलग करना है। बाबा कहते पढ़ाई से समझदार और पढ़ाई नहीं पढ़ते तो नासमझ बनते हैं, मूर्ख कहते जिसे। तो भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा यह सौतेला बच्चा है। बल भगवान को मानते हैं, जानते हैं, बाबा मुरली सुनाते हैं तो सुन भी लेते हैं और उनके हर महावाक्य को समझते हैं, लेकिन समझने के बाद भी उसे संस्कार में नहीं लाते हैं, है ना। ये तो पता है कि ये अच्छा है, लेकिन अच्छाई को अंदर में नहीं लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उसे फिर सौतेला कहा जाता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते जो सौतेला ही समझेंगे, है ना, पढ़ाई बिना। तो फिर परंतु वह अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, फिर उसी दुनिया में आएंगे। नापास हो भागंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो। बाबा कह रहे हैं रावण, अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो। आते हैं लेकिन रावण माया आती है और वहां से फिर भटका देती है ना, रास्ता भटक जाते हैं। तो कितना शक्तिशाली हो, बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम पर हम बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं यह इतना उच्च पद पा नहीं सकेगा, किसको समझा नहीं सकेगा तो कहेंगे रावण के वश है। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए। यदि आपकी परमात्मा के साथ में
कनेक्शन नहीं है, परमात्मा की याद नहीं है, तो आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण हो नहीं सकता। बुद्धि का योग भी चाहिए। मन परमात्मा से जुड़ा रहेगा तभी परमात्मा के जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी रंग है, जितने भी बाबा के अंदर समाहित है, वो आप में आएगा जब आप उसके साथ में जोड़ रखेंगे मन और बुद्धि का। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम, जन्म लेते ही होशियार राजा, तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने हैं श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते हैं आसुरी मत पर हैं। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते, वह भी हिसाब है। तो जगदम्बा एक ही है। जगदम्बा है ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती, यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं। यह है गॉडेस ऑफ नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में यह सरस्वती बैठी है, देखा है ना बाबा ने जो चित्र में हमें समझाने के लिए झाड़ का बनवाया है, तो उसमें सरस्वती बैठी हैं, राजयोग सीख रही हैं। फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती हैं, फिर ऊपर में गोल्डन एज में सतयुग में वो लक्ष्मी बनती हैं। तो गॉडेस ऑफ वेल्थ, इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। यह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ना सके। हेवनली गॉड फादर वह है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है, समझो कहाँ मम्मा को निमंत्रण दे, तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने, पहले नॉलेज चाहिए। यह कौन है दुनिया तो नहीं जानती। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता। बाबा ने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि श्री कृष्ण को गाली कोई देगा भी तो उसको तो पता ही नहीं है, हा? तो अभी तो वो यहाँ है नहीं, और मैं तो निराकार हूँ, मुझे तो गाली लगती नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो गालियां सब ब्रह्मा को पड़ती हैं। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा, और सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा, है ना। शिव बाबा को दुख आया तो भी परमात्मा को कोसने लगे, ईश्वर की तरफ इशारा करने लगे, हाँ। और सुख आया तो फिर भले ही उनका ना धन्यवाद ना कुछ भी नहीं कहते ना। सुख में सिमरन कोई करता नहीं, दुख आया तो जरूर। अब जब दुख आता है तो हम बिगड़ी बनाने के लिए, अपना कोई कार्य बनाने के लिए, घर में कुछ विघ्न आ रहे हैं उसके लिए, इस तरह से हम उनको समय अनुसार याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यदि हमेशा ही याद करते रहे तो शायद बिगड़े ही ना, हाँ। बिगड़ी बनाने वाला है तो बिगड़ जाती है, तब फिर बनाते हैं। तो ये असल में संगम युग का, कलयुग का ही बाबा कहते हैं कि उदाहरण दे सकते हैं। बाकी दुनिया जब ये स्थापन हो जाती है तो उस समय तो बाबा कहते हैं कि मैं दूर दूर तक होता ही नहीं, मैं तो अपने विश्राम गृह में विश्राम करता हूँ परम धाम में। वहाँ तो तुम बच्चे सुखी होते हो, तो सुख में मेरी कोई याद नहीं करता। वहाँ अलौकिक और पारलौकिक पिता नहीं होता, वहाँ सिर्फ लौकिक पिता होता है। और फिर संगम पर 3 पिता बाबा ने कहा, एक शरीर रूपी पिता लौकिक, और एक अलौकिक ब्रह्मा बाबा, और पारलौकिक पिता। तो 3 पिता बाबा ने कहा कि यहाँ संगम पर होते। फिर यूं तो भक्ति में उस बेहद के बाप को, उस ईश्वर को याद करने लग जाते हैं, लेकिन उसे यथार्थ नहीं जानते हैं कि वो कौन है, कैसा है। अच्छा, ये सब बातें समझने की हैं। बाबा कहते सबसे जास्ती गालियां जो खाने वाला फर्स्ट में शिव बाबा, दूसरे नंबर पर ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे ना सके। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती हैं, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती हैं, गॉडेस ऑफ वेल्थ, उनमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी सब आ जाता है, और वहीं का आशीर्वाद है सच्चा। यहाँ तो कहना है, लेकिन ना तो किसी के पास हेल्थ है, ना वेल्थ है, और ना हैप्पी है। हर कोई दुखी है, परेशान है और
असहाय महसूस करते हैं, कमज़ोर हैं। तो इस तरह से बाबा कहते तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए, मम्मा कौन है यह समझाना पड़े ना। यह है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं, नॉलेज है नहीं, नॉलेज तो है नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है। ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत हैं। पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया। अब यहाँ देखो एक कहानी से हम समझ सकते हैं आज की दुनिया में इतना ब्लाइंड फेथ है। मान लीजिए कि कोई ऐसा रिच है जिसके पास में पैसा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसके घर में कुछ कपड़े या किसी तरह के चप्पल जूते थोड़ा भी नुस्खा आता है तो वो या तो बाहर रख देता है या फिर चलो कोई ऐसी प्लेस पे पब्लिक प्लेस पे रख देता है जहाँ से कोई ज़रूरतमंद उसको उठा ले और उसको इस्तेमाल कर ले। तो इस तरह से वो उधर रख देता है, या मान लीजिए कोई ट्री पे टंगा देता है किसी भी तरह से। तो आते जाते लोग जब देखते हैं कि इस ट्री पर कोई कपड़ा टंगा हुआ है या कोई किसी तरह का चप्पल टंगी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, हो ना हो ये किसी कारणवश कोई आपकी इच्छा को पूर्ति के लिए या किसी न किसी तरह से वो अपना मन में एक अपना मत बना लेते हैं, और वो मत के हिसाब से फिर उस पर आप देखना तो महीने 15 दिन में कम से कम 100,000 2,000 चप्पल 2,000 कपड़े लटके मिलेंगे, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि इससे आपकी मन्नत पूरी होती है। तो इतना ब्लाइंड फेथ भारतवासी में बहुत है। बाबा कहते अब तो देखो 5 तत्वों की पूजा होने लगी, भूत पूजा जिसे बाबा ने कहा, इंसान को पूजने लगे। चरणों से धो करके पानी पीते हैं। अरे उस चरणों को धो के पीने वाले को तो खुद ही जो पीते हैं वो, और जो जिसका पी रहे हैं उसको खुद नहीं पता कि वो ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो फिर वो क्या बोलना। आप देखो तो इतना बाबा कहते हैं पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं। और आपने देखा होगा अपने घरों में भी, आपने अपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब हम उनको कभी मंदिर ले जाते हैं तो उनका एक बहुत ही मासूम सा प्रश्न होता है कि माँ अब आप कहते हो कि घर में आपके दादा बड़े हैं, उसके बाद पिताजी बड़े हैं, उसके बाद आप बड़े हो, उसके बाद भाई कोई बड़ा है तो भाई, अब इतने सारे भगवान हैं, मैं इनमें से किसे बड़ा मानूं। तो माँ के पास में कुछ उत्तर नहीं होता है, क्योंकि माँ खुद ही जो उनके बड़े बुजुर्ग कहते आए कि भगवान को मानना है, पूजन करना है, मंत्र आदि जाप करना है, गणेश को भी मानना है, हनुमान को भी, दुर्गा को भी, काली को भी, इसको भी, उसको भी, और ना जाने कितने अब तो नाम ही नहीं है। तो कई फिर कहते इष्ट को भी, इष्ट ओनली इष्ट होने चाहिए, एक को मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से बने हुए हैं कि एक बार एक भक्त बहुत मुसीबत में फंसा हुआ और वो बार बार कभी थोड़े देर में कृष्ण को चिल्लाता, थोड़े देर में राधे को, थोड़े देर में माता को, थोड़े देर में हनुमान को, थोड़े देर में राम को, थोड़े देर ऐसे अलग अलग पुकारता। अब वहाँ हनुमान भी सुन रहा है, राम भी सुन रहे, कृष्ण भी सुन रहे हैं, दुर्गा भी, काली भी, सब सुन रहे। अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये तो उसको पुकार रहा है, वो सुनता है कि मुझे पुकार रहा है, वो सुनता मुझे पुकार रहा है, वो बोलता है वो चला जाएगा, वो बोलता है वो चला जाएगा, ऐसे करके उसके पास में कोई भी नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, एक संत आत्मा ने इस का बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। एक माता ने पूछा कि मेरा बच्चा पूछता है कि भगवान तो अल्लाह, जो मुस्लिम्स के हैं सिर्फ अल्लाह हैं, फिर क्रिश्चियंस में सिर्फ गॉड है, मम्मा हमारे हिंदुओं में इतने सारे भगवान क्यों हैं? तो वो प्रश्न लेकर जब माताओं महंत के पास में गई तो उन्होंने बोला कि माता जी, आपको आपका पिता किस रूप में देखता है? बोला बेटी के रूप में। बोला आपके पति? बोले पत्नी के रूप में। बोले आपका बच्चा? बोला माँ के रूप में। आपके भाई? बोले बहन के रूप में। तो बोले आपका फ्रेंड? बोला एक दोस्त के रूप में। तो बोले कि आप एक दोस्त, माँ, बहन, बेटी,
पत्नी सब कुछ हो, लेकिन आप हो तो एक। लेकिन उन्होंने सबने, किसी ने आपको माँ देखा, किसी ने पत्नी, किसी ने बेटी, किसी ने फ्रेंड देखा, तो आप तो एक ही हो ना। तो ऐसे ही ईश्वर एक ही है, लेकिन भक्ति में उनका इतना रूप और इतना नाम बदली कर दिए हैं कि लोग मूंझ गए हैं। ये परमात्मा की गलती नहीं है। परमात्मा ने ना तो अलग अलग धर्म और ना ही अलग अलग जाति और ना ही अलग अलग किसी तरह का कुछ नहीं, उन्होंने एक ही धर्म स्थापन किया। ब्राह्मण से फरिश्ता बन करके फिर सिर्फ और सिर्फ नई दुनिया का मालिक, और बाबा ने राम और कहना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण का राज्य ही स्थापन किया है ना। बाबा ने फिर एक 16 कला और एक 14 कला वाला दुनिया बताया। तो एक बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी राज्य, बाकी राज्य तो मैंने नहीं स्थापन किए हैं। सो परमात्मा एक ही है, और हो ना सके तो यह बातें समझने की बस है। बाबा कहते हैं इस तरह से कुछ भी नहीं जानते हैं। सिख लोग अपना जानते, लेकिन हिंदू नहीं जानते। अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते, ऑक्यूपेशन का कुछ पता ही नहीं, कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी, बौद्धी आदि बाद में आए हैं, उन्हों के आगे जरूर यह देवताएं होंगे, उन्हों का भी इतना समय होगा, इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगना है, तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गॉडेस ऑफ नॉलेज को, यह है नॉलेज किसने दी। जाओ पूछो, बाबा कहते सिविल ड्रेस में जाओ और पता करो, पहले उनकी बात सुनो फिर अपनी बताओ, उनसे प्रश्न पूछो। वो रिप्लाई ना कर पाए तब फिर आप रिप्लाई करो। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगदम्बा को नॉलेज दी, परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई को तो देहाभिमान बहुत है, कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, है ना। वह तो अब यहाँ बैठे हैं बाबा, हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है, अहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना, परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ, नंबरवार उपकार करने वाला हूँ। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह देते, सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। अपने बाप को ही ठिक्कर बित्तर कच्छ मच्छ में सब में घुसा दिया। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी सांप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाप हमें समझ देते हैं, उस समझ को लेकर हम समझदार बनते हैं और फिर हम समझदार परफेक्ट दुनिया के मालिक बनते हैं। बाप को इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही किचड़ा पड़ता है, ग्लानि कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते, कई डिसर्विस भी करते। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना, बाप बनकर और वैसा नहीं लिया तो वह क्या काम कर रहा। श्रीमत बाबा कहते हैं बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो। बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु हैं, यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं, यह तो होगा। उसने उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। बाप फिर सावधान करते हैं, खबरदार रहना। ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं है, राय भी नहीं लेते हैं। अविनाशी सर्जन से कुछ भी
छिपाना नहीं है। एक डॉक्टर, एक पंडित कहते हैं ना, इससे कुछ छुपा नहीं सकते आप। तो ये तो रूहानी सर्जन है, रूहानी डॉक्टर है, ये पंडा है हमें सही राह दिखाने वाला। तो इससे छुपाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। नीचे वालों से पूछोगे तो नीचे का ही रास्ता दिखाएंगे, ऊपर वाले से पूछोगे तो वो ऊपर का ही रास्ता दिखाएंगे। आपका पद बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका मर्तबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बाबा कहते हैं अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, बाबा कोई थॉट रीडर नहीं है, वो इस दुनिया में पढ़ के बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई फिलोसोफर या कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, मैं आत्माओं की गुहा राज जानता हूँ। तो सब समझते हैं नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वह आकर बताओ। बाबा कहते हैं शिव बाबा मेरे से यह भूल हो गई है, भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेंगी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो। अगर अभी उच्च पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। यह नॉलेज है, बाबा जानता है। कल्प पहले मुआफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है। बाबा ब्रह्मा बाबा माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले जाओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, चित्र लेकर समझाओ। ऊंचते ऊंच यह भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है। इनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, दादे का बाप के द्वारा वर्षा। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेवन स्थापन करने वाला, और इनके द्वारा कराता है नई दुनिया की रचना इस ब्रह्मा के द्वारा। तो जरूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है। यह राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्री मत देते हैं, यह है देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ, वह ब्राह्मण है, वह देवी देवता है। अभी बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण है और फिर बाबा देवी देवता बनती। तो निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, उनसे क्या मिलेगा यह भी नहीं जानते हैं। लाखों रुपए वो एक स्पीच के लेते हैं, भगवान को बिकाऊ बना दिया है। उसके बावजूद भी भगवान नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान बिकाऊ नहीं है। भगवान के पास जो कुछ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में देता है, और वही कहता है कि जो मैंने तुमको दिया है वो तुमको रखना नहीं है, उसे दान करना है। और दाता हमें कहता है तुम दाता बनो, दो। देने के लिए दाता हमें देता है, रखने के लिए कुछ भी नहीं देता है। और अपना थैला झोला धन से भरने नहीं, ज्ञान रत्नों से इस आत्मा रूपी खाली बर्तन को भरना है। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत समझाते हैं, लेकिन समझे तो नहीं समझते हैं। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है, कुछ भी नहीं जानते। यह है अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, ना वह बनाते और ना तुम उनके जैसा बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं जानते। और यहाँ परमात्मा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट है मैं कौन, मेरा कौन, असली घर, असली पिता, और असल में तुम कौन हो, यह राज बताना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। दूसरों को चलाएंगे, उससे ज्यादा अपने को चलने का सोचना है। वरदान है सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भाव। फरियाद नहीं करना है,
जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड है। हाँ? जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों के जीवन है। स्लोगन है, हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।